अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना जो सीपीयू स्केड्यूलिंग के एल्गोरिदम स्टार्ट किए हुए हैं उनका हम पार्ट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूं, हम लोग पिछले को थोड़ा रिकैप करें। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट जॉब फर्स्ट जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसको डिस्कस किया था, उसके फ़ायदे नुकसान देखे थे, उसको एग्जांपल से समझा था। आज हम लोग प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग की बात करते हैं। प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर ये थर्ड वाला एल्गोरिदम है सीपीयू स्केड्यूलिंग के अंदर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रियोरिटी होती है, जिस काम को करने की, उसको जो है वो दे दिया जाता है प्रोसेस के लिए, और जो जिसकी ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं होती उसको बाद में किया जाता है। प्रियोरिटी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंप्यूटर जो है वो कोई काम कर रहा है तो उसका जो सीपीयू है उसको ज़रूरत है कि उसके फ़ैन को ऑन किया जाए और उसको जो है वो ठंडा रखा जाए। तो वो एमरजेंसी की बाज़ दफ़ा सिचुएशन हो जाती है कि अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग यूज़ करते हैं कि जो भी रनिंग प्रोसेस होता है, करंटली रनिंग प्रोसेस, उसको निकाल दिया जाता है और जिसकी ज़्यादा प्रियोरिटी आ रही होती है उसको उसका दे दिया जाता है। ये प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग भी प्रिमिटिव भी हो सकता है या नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो सीपीयू अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है और जब वो कंप्लीट अभी नहीं भी उसने किया होता तो उसको ज़बरदस्ती से निकाल दिया जाता है, उसको वेटिंग में या फिर उसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है, प्रियोरिटी किसी और को दी जाती है उसकी जगह। ये हमारे पास प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो प्रोसेस है वो जब तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो सीपीयू उसको पकड़े रखता है और उसको रन करता रहता है। वो अपनी मर्ज़ी से ही निकलता है, या उसको वेटिंग स्टेट में जाना हो या फिर उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया हो। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरह से इसके अंदर जो प्रोसेस है और ड्यूरेशन और प्रियोरिटी दी गई है। प्रोसेस जो है इसमें 4 दिए गए हैं। इसमें ड्यूरेशन जो है पहले प्रोसेस का 6 है, दूसरे का 8 है, थर्ड का 7 है, फोर्थ का 3 है और इसमें प्रियोरिटी जो है 4 1 3 2 है। मतलब जिसकी ज़्यादा प्रियोरिटी है उसको हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोगों ने प्रियोरिटी के ऊपर फोकस करना है। तो हमारे पास लास्ट वाला था शॉर्ट जॉब फर्स्ट है, उसके अंदर हम लोग जो अराइवल टाइम है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। उससे पहले वाले के ऊपर हम लोग बस टाइम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग अराइवल टाइम के ऊपर फोकस करते हैं और इसके अंदर हम लोग प्रियोरिटी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अब इसमें प्रोसेस 2 की प्रियोरिटी ज़्यादा है तो उसको हम पहले रन कर देंगे। प्रोसेस 2 जो है वो 0 से लेके 8 ड्यूरेशन तक चलेगा, 0 से 8 तक प्रोसेस 2। और उसके बाद प्रियोरिटी हम देखेंगे किसकी ज़्यादा आ रही है। तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 4 है, उसकी प्रियोरिटी 2 है, उसको फिर हम ले लेंगे और वो कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा? वो 8 से 11 तक एग्जीक्यूट होगा। मतलब 8 ये हो गया और इसका जो ड्यूरेशन है 3 है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह उससे अगली प्रियोरिटी जो है वो किसकी है? प्रोसेस 3 की है, जिसमें 3 प्रियोरिटीज़ की आ रही है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 7 है। तो हम लोग 11 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो वो 18 हो जाएगा। इसी तरह फिर लास्ट पे जो प्रियोरिटी किसकी है? P1 की है, जिसमें 4 आ रहा है और प्रियोरिटी उसकी 4 आ रही है। तो ये 18 से स्टार्ट होगा और ये इसमें 18 में हम 6 ऐड करेंगे तो वो 24 हो जाएगा। उसके हम लोग जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह हम इनके एवरेज वेटिंग टाइम भी बना सकते हैं और हम लोग इसका बस टाइम भी देख सकते हैं, जिस तरह कि हमने पिछली एग्जांपल में उसको देखा है। के बाद हम लोग प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग के भी कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। इसको स्केड्यूल करना बहुत ही आसान होता है। ये प्रियोरिटी के बेस पे हो रहा होता है, जिसमें हाई प्रियोरिटी जिसकी होती है उसको दिया जाता है प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए। ये मेथड जो है वो एक अच्छा मैकेनिज़्म है। जबकि प्रोसेस जो है प्रिसाइज़ हों और हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाना हो तो हम इस जो है प्रोसेस को, इस एल्गोरिदम को चूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि सिस्टम जो है इवेंचुअली क्रैश भी हो सकता है। जो लो प्रायोरिटी जिनकी होती है वो बिल्कुल लास्ट पे रह जाते हैं। इस तरह से बाज़ दफ़ा ऐसा इवेंट होता है कि उसको करना भी लाजमी होता है, तो वो फिर क्या है, इवेंचुअली क्रैश हो जाते हैं। वो वेट करते करते जो लो प्रायोरिटी वाले हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है ना कि कब उनकी प्रायोरिटी आएगी, तो वो बाज़ दफ़ा क्रैश हो जाते हैं। अगर हाई और इसके अंदर हमारे पास हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है वो अगर लॉस्ट हो जाते हैं
तो उसमें जो लो प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर उनको जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, इन्फिनिट टाइम तक उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये इसका फिर नुकसान होता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना इस एल्गोरिदम वाले प्रोसीजर को ख़त्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियोस की समझ आ रही है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।